तूफान आना भी जरूरी होता है जिंदगी में, तभी पता चलता है कौन हाथ पकड़ेगा और कौन हाथ छोड़ेगा। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार, दिन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें। ओए होए, सुबह की राम राम, की हाल चाल है सोनियो। चमकते रहो, दमकते रहो, जियो और जीने दो। नाराजगी, गुस्सा, इरिटेशन इस मंगल के साल में बिल्कुल छोड़ दो। इससे हाथ कुछ नहीं लगने वाला, जीवन में सिर्फ समस्या आएंगी। 10 मार्च सोमवार का दिन, इस दिन है एकादशी। चलिए, और इस टाइम पर चल रहे होंगे जले कटे दिन, इसका भी ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे चीजें हम इन टाइमों पर कर नहीं सकते सिवाय पूजा पाठ के। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह जस्ट बिलीव इन कर्मा। कैसा है आपका कर्मा? आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। दोस्तों, आपको पता है कि जब भी बात एकादशी की व्रत की होती है तभी मैं कहती हूं कि बस एकादशी का व्रत रख लो तो जीवन में सभी कुछ सफलता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर आप एकादशी का व्रत नहीं भी रख सकते तो कोई बात नहीं, आप केवल एकादशी पर चावल ना खाएं और अन्न भी कम खाएं। जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने जग कल्याण के लिए अपने शरीर से पुरुषोत्तम मास की एकादशी सहित कुल 26 एकादशियों की उत्पत्ति की थी। गीता में भी परमेश्वर श्री कृष्ण ने सभी एकादशियों को अपने अंदर बलशाली बताया है और ये भी कहा है कि जब तक एकादशी आप रखते हो या एकादशी का व्रत आप रखते हो तो आप मेरे बेहद प्रिय हो जाते हो। और आपको बता दूं कि इस एकादशी का महत्व इसलिए और भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के बाद अपनी प्रिय काशी नगरी में आए थे। और ये मान्यता है कि अगर शिव और देवी पार्वती के साथ होली भी खेली थी इसी एकादशी पर, और वो है फागुन महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली आमलिका एकादशी, जिसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इस साल 10 मार्च को बनाई जाएगी, होली से ठीक 4 दिन पहले। मैं आपको बता दूं, इस दिन आंवले और के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है, या फिर आंवले के पेड़ के नीचे बैठना या उसकी परिक्रमा करना, या इस एकादशी वाले दिन आंवले का दान करना, आंवले के पेड़ की परिक्रमा करना या आंवले के पेड़ लगाना। आमलिका एकादशी के महत्व के बारे में आपको क्या बताऊं, जितना भी बताऊं तो दिन खत्म हो जाएगा, पर इसका महत्व कभी भी खत्म नहीं होगा। और मैं मानती हूं दुनिया की जितनी भी एकादशी हैं उनके बारे में मैं आपको बताते बताते शायद दूसरा ही जन्म लेना पड़ेगा। बस इतना ही जान लीजिए कि अगर आपने ये व्रत रख लिया तो आपके वारे न्यारे होने वाले हैं और आप पर भगवान विष्णु की कृपा बरसने वाली है। पर मां लक्ष्मी आपके धन के भंडारे जो बंद हैं उन्हें भी खोल देगी, आपके घर धन्य धान्य से भर देगी। बहुत ध्यान से सुनिए इस व्रत के बारे में जो मैं आपको बताने जा रही हूं। अगर मैं बात करूं 10 मार्च की, तो आमलिका एकादशी अक्षय नवमी के नाम से भी जानी जाती है। कहा जाता है कि अक्षय व्रत के समान है, अक्षय नवमी के समान है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने कहा था कि जो भी प्राणी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति की कामना करता है उसके लिए आमलिका एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। जाने अनजाने में आपने किसी का दिल दुखा दिया, आपसे कुछ गलत हो गया, तो भी ये व्रत श्रेष्ठ है। आमलिका एकादशी के बारे में कहा जाता है कि अजर अमर वृक्ष कहा जाता है आंवले के पेड़ को। शास्त्रों में आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति का महत्व का वर्णन भी किया जाता है। कहा जाता है परम पुराण के अनुसार आमलिका एकादशी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी एक साथ आंवले के वृक्ष में रहते हैं। अगर आप आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं, इसका स्मरण मात्र से अगर आप इस दिन गोदान जो है वो करते हैं वो बहुत फलदायक होता है। लेकिन अगर आप गोदान नहीं भी कर सकते लेकिन मात्र आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं तो गोदान का फल मिलता है, स्पर्श करने से 2 गुना फल ज़्यादा मिलता है। और अगर इस दिन आप आंवला खाते हैं त्रिगुना फल मिलता है। और इस दिन अगर आप आंवला दान करते हैं तो ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए। ऐसा भी कहा जाता है इसके मूल में विष्णु और इसके ऊपर में ब्रह्मा और तने में रुद्र, शाखाओं में मुनि और टहनियों में देवता और पत्तों में वासु, फूलों में बहुत ज्यादा फल की प्राप्ति देनी होती है। समस्त प्रजापति का वास कहते हैं, इसलिए ये सब पापों को हरने वाला है और परम पूजनीय वृक्ष है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठना और बैठ के नारायण की पूजा करना 1000 गोदान के समान पुण्य की प्राप्ति देता है। और वो ना कर सके तो कम से कम आंवले के पेड़ के नीचे बैठ के इस दिन ब्राह्मण और ब्राह्मणी को वस्त्र का दान आप जरूर करें। अब आपको मैं पौराणिक कहानी बताने जा रही हूँ जिस दिन आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी।
पूर्ण काल में जब सारा संसार जल में डूब गया था, समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गए थे, उसी समय ब्रह्मा जी ने परम ब्रह्म का जाप करने लगे और ब्रह्म का जाप करते करते उनकी श्वास निकली। साथ ही भगवत दर्शन के प्रेम वर्ष उनके नेत्रों से जल निकल आया। वह जल की बूंद पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी से आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिससे बहुत सी शाखाएं और उपशाखाएं निकली। वह फलों से भरा हुआ लदा हुआ एक वृक्ष था, मतलब एक पेड़ था। सब वृक्षों में सबसे पहले आंवला ही प्रकट हुआ, इसलिए इसे आदि रोह भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने पहले आंवले की उत्पत्ति की, उसके बाद समस्त सृष्टि की। जब देवता आदि की रचना हो गई, तब ये उस स्थान पर आए जहां पर आंवले का वृक्ष था। उसे देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई कि ये आंवले का वृक्ष सब वृक्षों में श्रेष्ठ है, क्योंकि ये भगवान विष्णु का प्रिय है। इसके दर्शन मात्र से 2 गुना फल और खाने से 3 गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। आंवले की छाया से व्यक्ति जो भी पुण्य करता है वह कई गुना ज़्यादा हो जाता है। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपको पता है कि आंवले के पेड़ की पूजा कार्तिक के महीने में भी विशेषकर होती है। क्या आपके घर में आंवले का पेड़ है? ओए होए, नहीं है तो अब तो ले आइए। आंवलिका एकादशी को नित्य कर्म करने के बाद सबसे पहले भगवान विष्णु के सामने नहा धोकर, और जिस दिन आप आंवला एकादशी वाले दिन नहाए उस दिन अपने नहाने के पानी में आप गुलाब जल जरूर मिलाएं, गंगा जल जरूर मिलाएं और भगवान विष्णु के सामने बैठ के इस व्रत का संकल्प करें। पहले तो लोग निराहार इस व्रत को करते थे, जिससे उन्हें कई गुना फल मिलता था, लेकिन आजकल लोग इसे फलहार करते हैं। खैर, जिसकी जैसी आस्था हो, आपकी जैसी आर्थिक स्थिति हो, आपकी जैसी शारीरिक स्थिति हो, आप वैसे रखें। विधि आप बिल्कुल बहुत ही सरल है, ताकि आप आसानी से इसे कर सकें। सुबह स्नान करके संकल्प लिया, पूजा की सामग्री आपके पास फल फूल, आंवला, कलावा, चंदन आदि, हल्दी, और बस इन सब में अक्षत कुछ मतलब चावल इस दिन पूजा में इस्तेमाल ना करें तो अच्छा। एकादशी के व्रत में चावल नहीं खाए जाते। इस दिन आपको नया छाता, नया जूता, वस्त्र दान करने चाहिए। इसीलिए कहा जाता है ये आपके लिए बड़ा मंगलकारी है। आंवले के वृक्ष के पास जाकर इन सब चीज़ों से वृक्ष के चारों तरफ पूजा करें, ज़मीन को शुद्ध कर कर वहाँ बैठें। हो सके तो एक कलश की स्थापना करें, पंचरत्न उस कलश में डालें, दिव्य गंध उस कलश में डालें, सफ़ेद चंदन लगाएं, कलश पर फूल माला पहनाएं, दीपक जलाएं, पूजा करें। नया छाता, जूता, वस्त्र भी जो है आप इस दिन दान करें, यह आपके लिए बहुत अच्छा होता है। कलश के ऊपर मात्र कुछ पैसे या एक चांदी का सिक्का जरूर रखें। भगवान विष्णु के मंत्र जाप करें, कहानी कहें, आंवलिका वृक्ष की परिक्रमा करें, 108 या 28 बार करें, तो श्री हरि की आरती करें। इससे आपको बड़ा पुण्य की प्राप्ति होती है। और आप कुछ ना कर सके तो आंवले के वृक्ष को स्पर्श कर कर मात्र 3 बार ही आप उसकी परिक्रमा कर लीजिए। अगले दिन वस्त्र, जो आपने वस्त्र रखे थे भगवान के लिए, या जूता रखा था, या वस्तुएं रखी थी, वो सब चीज़ें आप दान कर दीजिए। अगर आप चाहें तो आप सेम दिन भी दान कर सकते हैं। आंवलिका एकादशी वाले दिन आपको तुलसी पूजा भी ज़रूर करनी चाहिए। इसके साथ आपके भाग्य बदलता है और जीवन बहुत भरपूर होता है। कहते हैं आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर किसी भी निसंतान व्यक्ति को अगर संतान ना हो रही, वो पंडित और पंडितानी को अगर मखाने की खीर इस एकादशी पर खिला देता है तो निश्चित ही 1 वर्ष के अंदर अंदर उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। अगर आपकी शादी तय हो गई है, उसमें परेशानी आ रही है, वैवाहिक जीवन अशांति है, तो आंवलिका एकादशी वाले दिन आंवले के पेड़ पर मूली बांधकर भगवान विष्णु का ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और आंवले के पेड़ की 7 परिक्रमा लगाएं, दिया जलाएं। आपकी विवाहिक संबंधी जितनी परेशानियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। अगर आपके घर में कोई भी मुसीबत आ रही है या परिजनों के साथ तनाव चल रहा है, तो आंवलिका एकादशी वाले दिन आपको एकादशी वाले दिन आंवले लोटे में डालकर जल में डुबाकर उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करते हुए इस पानी को पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। तो बीमारी हारी और दूर होती है और सुख शांति घर में आती है। करियर में अगर आपको सफलता चाहिए तो आंवला एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु को आपको आंवले का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। आपको भी आंवला खाना चाहिए। इससे आपके करियर में आ रही मुसीबतें ख़त्म होती हैं और आपको भगवान की अति कृपा मिलती है। इस दिन आंवले की पत्तियां अगर पानी में डालकर नहाया जाए तो ओए होए ओए होए ओए होए जीवन में खूब सुख मिलता है। विवाह के कई साल बाद भी अगर आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है तो आपको इस दिन कम से कम 11 बच्चों को आंवले का मुरब्बा या आंवले की टॉफ़ियाँ या आंवले की कैंडी ज़रूर बांटनी चाहिए। यदि आपके जीवन में कठिनाई गुजर रही है तो आपको आंवलिका एकादशी का व्रत विधि विधान से ना भी रख सकें तो इस दिन आप खीर का भंडारा ज़रूर करें। और कौन सी खीर?
मैंने आपको बताया मखाने या ड्राई फ्रूट्स की खीर। आंवले का एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु को आंवले का भोग लगाने के बाद उनको नमन और प्रणाम ज़रूर करें। आपको एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प भी अर्पण ज़रूर करने चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, इससे लक्ष्मी माँ बेहद खुश होती हैं। आंवले का एकादशी वाले दिन आंवले के पेड़ के पास आपको 5 आंवले पेड़ पर से तोड़कर घर में लाकर उसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर घर के मुख्य दरवाजे पर बांध देने चाहिए। और ये जो चीज़ें मैं आपसे आपके घर के मुख्य दरवाजे पर बंधवाती हूँ अक्सर, इसे दिवाली से 1-2 दिन पहले जब मैं आपको सफाई का बताती हूँ, सब उतार देना चाहिए। आंवले का एकादशी वाले दिन तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें आंवला डालकर आपको सूरज को भी जल इस दिन ज़रूर देना चाहिए। इसके भी आपका सूर्य ग्रह बहुत अच्छा होता है। आंवले का एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आंवले के पेड़ के पास अपने जीवन साथी के हाथ में कलावा बांधना चाहिए। और अगर आप अखंड सौभाग्यवती रहना चाहती हैं तो इस दिन इस पेड़ के नीचे आके अपने पति के पैर छूकर उनसे अपनी मांग भरवानी चाहिए और एक दूसरे को कुछ मीठा दूध से बना हुई मिठाई खिलानी चाहिए। एकादशी के व्रत में आपको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसे व्रतों का राजा कहा जाता है। इस व्रत को अगर आपने रख लिया और आपने एकादशी की कहानी सुन ली और पाठ कर लिया तो आपको जीवन में कभी कोई दरिद्रता या कोई कमी नहीं रहेगी। उम्मीद है आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आया होगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय माता दी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और भगवान विष्णु की कृपा आप पर, आपके परिवार पर और संसार पर सदैव बनी रहे। हमेशा मुस्कुराते रहें। जय माता दी।